हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, इंटीजर्स। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इंटीजर्स। इसमें क्या पढ़ेंगे? हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे ऑर्डर करते हैं, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे और फिर इनका सम एंड डिफरेंस निकालना हम सीखेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है जब दो होल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो हमें हमेशा एक होल नंबर मिलता है। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन में हमें होल नंबर मिल भी सकता है और नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए। 12 माइनस 7 इज 5, 23 माइनस 10 इज 13, 37 माइनस 21 इज 16। वट हैपन्स अगर लार्जर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं स्मॉलर नंबर से? 7 माइनस 12, 10 माइनस 23 एंड 21 माइनस 37, तब क्या होगा? तो जो रिजल्ट है वो ना तो नेचुरल नंबर होगा ना होल नंबर होगा। द सिस्टम ऑफ होल नंबर्स इनफ नहीं है इन सारे ऑपरेशंस के लिए। तो हमें एक और नंबर सिस्टम की नीड है टू रिप्रेजेंट एंड इंटरप्रेट द अबव डिफरेंसेस। इंटीजर्स क्या है? कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। इसमें इंटीजर्स में होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स दोनों आ जाते हैं। ये जो वर्ड इंटीजर है एक लैटिन वर्ड है इंटीजर, जिसका मतलब है होल या इंटैक्ट, पूरा कंप्लीट। तो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर हमने न्यू नंबर्स इंट्रोड्यूस करे, जैसे कि -1, -2, -3, -4, इस तरीके से। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम 1 प्लस -1 करें तो 0 मिलेगा, 2 प्लस -2 करें तो 0 मिलेगा, 3 प्लस -3 करें 0 मिलेगा। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 1 का अपोजिट क्या है? -1, 2 का अपोजिट -2, 3 का अपोजिट -3। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 -1, 2 -2, 3 -3, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम इस डेफिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो क्या मिला है हमें? द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स। अब वो कलेक्शन जिसमें नेगेटिव नंबर्स हो, पॉजिटिव नंबर्स हो और जीरो भी हो, उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। अब ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हो गया जीरो, फिर हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स जिन्हें नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स ये क्या है? नेचुरल नंबर्स के एडिटिव इनवर्स है। जीरो की बात करें तो ये ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, न्यूट्रल नंबर है, तो जीरो पे कोई साइन नहीं आता। पॉजिटिव नंबर्स ये सब इस तरीके से लिखे जाते हैं, और हम इनको सिंपली बिना प्लस साइन के भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव साइन हटा सकते हैं, ये अंडरस्टूड होता है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। नेगेटिव इंटीजर्स को ऐसे माइनस साइन के साथ लिखते हैं। इंडियंस फर्स्ट थे जिन्होंने नेगेटिव नंबर्स यूज करे थे। ब्रह्मगुप्ता यूज्ड नेगेटिव नंबर्स इन 628 सीई। उन्होंने रूल्स बनाए ऑपरेशंस के लिए ऑन नेगेटिव नंबर। क्लासिफिकेशन देखते हैं इंटीजर्स का। नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स, और होल्स में क्या आ जाते हैं? जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। रिप्रेजेंटेशन देखते हैं नंबर लाइन पे। तो अब जो ये रिलेशनशिप है पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो का, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जीरो नंबर सेंटर में आता है, उसके क्या होंगे? राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होंगे। द नंबर्स टू द राइट ऑफ जीरो हमेशा पॉजिटिव होंगे और जो जीरो के लेफ्ट में वो हमेशा नेगेटिव होंगे। क्लियरली 1 और -1 इक्वल डिस्टेंस पे है जीरो से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ही 2 एंड -2, तो ये दस कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी इंटीजर देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन। तो हर पॉइंट के नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। ऑर्डरिंग देखते हैं इनकी। लेट अस वंस अगेन ऑब्जर्व दी नंबर लाइन गिवन बिलो। एक बार फिर से इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं जैसे जैसे हम राइट की तरफ जा रहे हैं, और जब हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो नंबर डिक्रीज हो रहा है। 7 इज ग्रेटर देन 4, तो 7 4 के राइट में है। अब दो नंबर्स लिए हमने 3 एंड 8। ऑब्वियसली 3 लेस है 8 से, क्योंकि 3 लेफ्ट में है 8 के। इन्फ्रेंसेस दैट कैन बी ड्रॉन। अब यहाँ से क्या रिजल्ट हमें पता चल रहा है कि जो इंटीजर लेफ्ट में होगा वो हमेशा स्मॉलर होगा अपने राइट वाले इंटीजर। सारे पॉजिटिव इंटीजर 0 से ग्रेटर होंगे, नेगेटिव इंटीजर 0 से लेस होंगे। सारे पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर हैं। द नंबर फार्दर फ्रॉम जीरो, जीरो से नंबर जितनी दूर होगा उतना ग्रेटर होगा। 9 और 4 को देखें तो 9 ज्यादा दूर है 4 के कंपैरिजन में, 9 ग्रेटर हो गया। द नंबर फार्दर फ्रॉम जीरो ऑन द लेफ्ट, और अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो जीरो से जितना दूर होगा उतना छोटा होगा। -9 एंड -4 में -9 लेस है। क्या ध्यान रखना है? कंपेयर कर रहे हैं जब हम नेगेटिव नंबर्स को, तो नंबर जिसकी स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगा। तो नेगेटिव नंबर्स में अपोजिट चलता है। नंबर लाइन का यूज करते हुए आपको ये इंटीजर लिखना है जो 3 ज्यादा हो 4 से। तो 4 से क्या करा? 3 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करा, 7 पे पहुंच गए। अब 2 मोर देन 0, यानी 0 में 2 और ऐड करा तो 2 पे आ गए। 4 लेस देन -3, -3 से 4 स्टेप्स बैकवर्ड मूव करा तो कहाँ आ गए हम? इस तरीके से हम -7 पे आ गए।
अब क्वेश्चन देखते हैं, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन। अब क्या करना है, इनके बीच के सारे इंटीजर लिखने हैं, 3 एंड -4 के बीच के इंटीजर्स लिखने हैं। तो अगर हम यहाँ पे नंबर लाइन को देखें, यहाँ इस तरीके से देखते हैं, 3 और -4 के बीच के नंबर्स देखते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है, 3 यहाँ पे है हमारे पास और -4 यहाँ पे। तो इसके बीच में कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। 3 और -4 के बीच में कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 6 इंटीजर्स हमें यहाँ पे इसके बीच में दिख रहे हैं। ऐसे ही आपको क्या करना है, सारे इंटीजर्स को यहाँ पे लिखना है। तो कौन कौन से इंटीजर्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2। तो 3 और -4 के बीच में आ जाएंगे। ऐसे ही 4 और 0 के बीच में क्या होगा, 1 2 3 और इनके बीच में लिखेंगे। फिर आपको इनका अपोजिट लिखना है। तो ये क्या है, विड्रॉल ऑफ ₹5,000 फ्रॉम द बैंक। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विड्रॉल की जगह आप क्या लिखेंगे, डिपॉजिट। विड्रॉल मतलब कि निकालना और डिपॉजिट मतलब जमा करना, ऐड करना, एक तरीके से अपने बैंक में डिपॉजिट करना। तो ये हो गया डिपॉजिट ऑफ ₹5,000 इन द बैंक। फ्रॉम की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन हो जाएगा। 345 BCE। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ADE 345। बी मतलब बिफोर और ए मतलब आफ्टर। 12 मिनट्स लेट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अर्ली हो जाएगा। 1.5 सेंटीमीटर मोर का हो जाएगा यहाँ पे लेस। तो इस तरीके से अपोजिट लिखने। अब यहाँ पे हमें सिटी और उसके टेम्परेचर गिवन है। इसको क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है इस टेम्परेचर को इंटीजर्स की हेल्प से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फिर बताना है कौन सी हॉटेस्ट सिटी है इंडिया की इस डेटा के अकॉर्डिंग। तो सबसे हॉटेस्ट सिटी कौन सी है, पहले नंबर लाइन पे इन सबको रिप्रेजेंट करेंगे और फिर बताएंगे हॉटेस्ट सिटी कौन सी है। तो हमें पता चलेगा हॉटेस्ट सिटी यहाँ पे क्या है, दैट इज लखनऊ, क्योंकि इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है 24 डिग्री सेल्सियस। और इसमें से कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है जिसका टेम्परेचर सबसे कम है, वो क्या होगा, श्रीनगर। फिर आपको इनको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट आपको इनको अरेंज करना है। फिर क्या करना है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को करेक्ट करना है। -35 इज लार्जर देन -34, लेकिन -35 क्या होगा, ये स्मॉलर होगा -34 से। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये -1 क्या है हमारा लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। -10 इज टू द राइट ऑफ -7 ऑन द नंबर लाइन। -10 -7 के राइट साइड में है, नो, वो कहाँ पे है, उसके लेफ्ट साइड में। इस तरीके से इन स्टेटमेंट्स को करेक्ट करना है। फिर क्या करना है, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -9। -9 से 4 नेगेटिव इंटीजर्स जो इससे छोटे हों वो क्या हो सकते हैं, -10 -11 -12 -13, ये इससे छोटे और नेगेटिव है। ऐसे ही 5 इंटीजर्स लिखने हैं जो ग्रेटर हो -13। तो आप क्या करेंगे, फिर राइट साइड मूव करेंगे, इस बताएंगे। अब बताना है आपको कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड अगर हम 7 नंबर्स मूव करें टू द लेफ्ट ऑफ 2 ऑन द नंबर लाइन, 2 से स्टार्ट किया, 7 नंबर्स लेफ्ट साइड पे हमने मूव किया, तो कहाँ हम पहुंचेंगे ये आपको बताना। इंटीजर्स का एडिशन देखते हैं। तो हमें पता है होल नंबर्स या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा या 0 होगा। तो हम ऐड कर सकते हैं इन केस दे आर पॉजिटिव, बट इफ वन ऑफ देम इज नेगेटिव। लेकिन अगर उनमें से एक नेगेटिव है या दोनों नेगेटिव हैं तो कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो सिंपली ऐड कर देंगे दोनों को, हमें पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए। अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों को सिंपली ऐड करेंगे, लेकिन जो सम होगा उसमें हम माइनस का साइन पुट करेंगे। और जब हमारे पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पहले साइन को इग्नोर करते हुए सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हमारे पास ये डिफरेंस आ जाएगा। अब जो नंबर्स हमारे पास गिवन है उसमें जो बिगर इंटीजर होगा उसका साइन हम यहाँ पे पुट करेंगे। एक्टिविटी देखते हैं कि एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिससे हमें एडिशन ऑफ इंटीजर्स अच्छे से समझ आएगा। यूज कलर्ड टोकन्स या कॉइन्स हमने लिया जो रिप्रेजेंट करेंगे इंटीजर। रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर को और ब्लैक कलर कर रहा है नेगेटिव इंटीजर को। फॉर एग्जाम्पल 5 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और -3 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें पता है 1 + -1 किसके इक्वल है, 0 के। तो एक रेड और एक ब्लैक टोकन यूज हुआ, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये एक 0 पेयर बना। अब हमें क्या करना है, 3 और 4 को ऐड करना है। तो 3 रेड टोकन्स 4 रेड टोकन्स, ये हमें 7 रेड टोकन्स मिले।
-3 और -4 को ऐड करना है, तो हमने 3 ब्लैक टोकन्स, 4 ब्लैक टोकन्स, हमें 7 ब्लैक टोकन्स मिले। नाउ हमें क्या करना है, +6 और -4 को, मतलब 6 रेड टोकन्स, 4 ब्लैक टोकन्स, तो हमें कितने मिले यहाँ पे 2 रेड टोकन्स। When an integer is added to itself, जब हम किसी इंटीजर को उसी में ऐड करेंगे तो सम हमेशा ग्रेटर होगा उस इंटीजर से। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है। अब एडिशन देखते हैं इंटीजर्स का नंबर लाइन पे। तो वी हैव लर्नड टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। हमने सीखा है कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। टू रिव्यू, +5 रिप्रेजेंट्स अ मूविंग ऑफ 5 यूनिट्स फॉरवर्ड टू द राइट ऑफ 0। +5 का मतलब क्या हो गया, 0 से राइट में 5 स्टेप्स फॉरवर्ड। -5 का मतलब हो गया कि आपको 0 से लेफ्ट में मूव करना है 5 यूनिट्स। अब रिप्रेजेंट करना है +3 एंड +4 को नंबर लाइन पे। ये नंबर लाइन है आपकी, 0 से स्टार्ट किया, पहले हमने 3 स्टेप्स आगे मूव करा और फिर हमने 4 स्टेप्स आगे मूव करा। हम कहाँ पहुंच गए, 7 पे। अब -4 एंड +7 को रिप्रेजेंट करना है। 0 से स्टार्ट किया हमने, हम क्या करा, पहले -4 यानी 4 स्टेप्स बैकवर्ड गए, फिर +7 तो 7 स्टेप्स फॉरवर्ड गए, हम कहाँ पहुंचे, 3 पे। तो इसका आंसर हमारे पास 3 आ गया। -3 प्लस -5, पहले 0 से स्टार्ट किया, -3 पे आए, फिर 5 स्टेप्स बैकवर्ड गए तो कहाँ पहुंच गए हम, -8 पे। एडिटिव इनवर्स देखते हैं। नंबर्स जैसे कि 3, -3, 2, -2, जब इनको ऐड करते हैं तो हमें 0 मिलता है, तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। एडिटिव इनवर्स 3 का क्या है, -3, एंड -3 का क्या है, 3 है। अब इसका सम फाइंड आउट करना है। पहले इनको हम रीअरेंज कर लेंगे इस तरीके से कि पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स को एक साथ लिखें। तो हमने इनको रीअरेंज किया इस तरीके से, हमारे पास 4 नेगेटिव इंटीजर्स हो गए और 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है। 6 + 5 सिंपली 11 हो गया। इन सारे नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया, 18 आ गया और यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व किया तो ये आ गया -7। 18 - 11 7 हो गया और ग्रेटर नंबर क्या है यहाँ पे, 18, तो इसका नेगेटिव साइन हमने यहाँ पुट करा। एक्सरसाइज देखते हैं, हमें ऐड करना है विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, बिना नंबर लाइन के ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12, और नेगेटिव साइन पुट कर देंगे। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 - 3 = 2। ग्रेटर इंटीजर क्या है, 5, उसका साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस पुट कर देंगे। यहाँ पे देखते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 7 - 2 5 हो गया। ग्रेटर इंटीजर का साइन प्लस है तो यहाँ प्लस पुट, ऐसे करेंगे। 0 में ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही सेम रहेगा। अब नंबर लाइन का यूज करना है इन इंटीजर्स को ऐड करने के लिए। क्या ऐड करना है हमें, 5 + -6, 5 में -6 ऐड करना है। क्या करेंगे, पहले एक नंबर लाइन बना लेंगे, इस तरीके से हम नंबर लाइन बना ली। इस पे मार्किंग्स करते हैं। ये हमने यहाँ पे एक 0 मार्क कर लिया है। देन ये हो गया 1 2 4 5 6 7 8 9। इधर भी मार्किंग करते हैं, इसके लेफ्ट में हो जाएगा -1 -2 -3 -4 5 -6 -7 -8 -9, ऐसे हमने मार्किंग्स कर ली। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमें क्या ऐड करना है, 5 + -6, 5 + -6। तो क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट किया हमने, पहले हमने 5 स्टेप्स फॉरवर्ड जंप किया, तो हम कहाँ पहुंच गए, +5 पे पहुंच। अब क्या करना है, -6, मतलब माइनस साइन है, नेगेटिव साइन है, तो अब लेफ्ट में मूव करना है हमें 6 स्टेप्स। तो यहाँ से लेफ्ट में 6 स्टेप्स मूव करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पे -1 पे। तो 5 + -6 हमें क्या मिल गया, ये इक्वल हो गया -। ऐसे नंबर लाइन की हेल्प से ये सब हम ऐड कर सकते हैं। अब क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है हमें, -48 एंड 48 का। तो ये क्या, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, तो इसका सम क्या होगा, 0 होगा। ऐसे यहाँ पे -250 एंड 150 का सम फाइंड आउट करना है, तो ये है -250 और इसका सम करना है हमें 150 के साथ। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 100 आगे। ग्रेटर नंबर क्या है, 250, इसका साइन है नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव साइन पुट कर देंगे। अब इनका हमें एडिटिव इनवर्स लिखना है। 21 का एडिटिव इनवर्स -21, -58 का 58 हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे इनके एडिटिव इनवर्स। देन क्या करना है, हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास है -6 + -7 + 5 + 22। इनका क्या करेंगे, हम सम फाइंड आउट करेंगे।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इन सबको हमें ऐड करना है। अभी हम अगर इसको देखें तो ये ऑलरेडी हमारे पास ग्रुप में गिवन है, यहाँ पे ये नेगेटिव इंटीजर्स है और ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर ये ग्रुपिंग नहीं हुई भी होती इनके करेक्टली तो पहले हम इनको ग्रुप करते हैं। तो अब हम इनको ऐड करेंगे, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर देंगे। 6 + 7 = 13, नेगेटिव साइन पुट करेंगे। देन 5 + 22 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 27। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 27 और 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 आ गया। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव है, बिगर इंटीजर क्या है 27, इसका साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव पुट करेंगे। हमारा आंसर आ गया +14। ऐसे ही आपको इन सबको क्या करना है, इन सबका आपको सम फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज 0। एक पॉजिटिव और नेगेटिव का सम हमेशा नेगेटिव होता है, फॉल्स। सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, दो नेगेटिव इंटीजर्स का सम हमेशा नेगेटिव होगा। सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का सम हमेशा ग्रेटर होगा देन ईच ऑफ द इंटीजर्स, ट्रू। दो नेगेटिव इंटीजर्स का सम हमेशा ग्रेटर होगा दोनों इंटीजर्स से, तो ये क्या है, फॉल्स। अब सोनाली के पास 4 इंटीजर कार्ड्स हैं, इनका सम आपको बताना है। सम ऑफ द लीस्ट इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम लाइंग बिटवीन -17 एंड -7 वो क्या होगा वो बताना। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो हमें पता है सब्ट्रैक्शन का एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो एडिशन का इन्वर्स है। सब्ट्रैक्शन को हम ट्रीट कर सकते हैं एडिशन के एडिटिव इन्वर्स की तरह। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 8 सब्ट्रैक्ट करना है 13 में से, तो ये सिमिलर है एज एडिंग एडिटिव इन्वर्स ऑफ 8 to 13, दैट इज 13 - 8। क्या लिख सकते हैं इसको, 13 + -8, 5 आ जाएगा। प्लस टू सब्ट्रैक्ट, तो अगर दो इंटीजर सब्ट्रैक्ट करने हैं हम क्या करते हैं, एडिटिव इन्वर्स लेते हैं ऑफ द इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड और फिर उसको दूसरे नंबर में ऐड कर देते हैं। मतलब अगर a और b दो इंटीजर्स है हमारे पास, हमें a - b करना है तो हम क्या करेंगे, a + -b कर देंगे। हमें इवैल्यूएट करना है -5 -2, तो हम -2 का एडिटिव इन्वर्स लेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस -2 का एडिटिव इन्वर्स 2 हो जाएगा। -5 में हम सिंपली 2 ऐड कर देंगे, दैट इज -3। सब्ट्रैक्ट करना है 9 from 5, मतलब हमें क्या करना है 5 - 9, तो हमने यहाँ पे 9 का एडिटिव इन्वर्स लिया, वो क्या हो जाएगा -9, तो वो इसमें ऐड कर देंगे -4। 7 from -12, यहाँ हमने 7 का एडिटिव इन्वर्स लिया -7 और ऐड कर दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे -8 का एडिटिव इन्वर्स लिया, वो +8 हो गया, इसको ऐड कर दिया। एंड यहाँ पे -12 का एडिटिव इन्वर्स दैट इज 12 और उसको ऐड कर दिया। अब ये सब्ट्रैक्ट करना है हमें -365 from 0, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 365 आ जाएगा। ऐसे जो हमारा सेकंड नंबर है हर केस में हम उसका एडिटिव इन्वर्स लेके उसको दूसरे नंबर में ऐड कर रहे हैं। तो अब नंबर लाइन पे देखते हैं। हमने पढ़ा कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स आर अपोजिट नंबर्स, 1 to the right, एक 0 के राइट में होता है, एक 0 के लेफ्ट में। टू रिव्यू, इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट, अगर हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना है 9 में से, तो ये सेम होगा कि आपको फाइंड क्या कर रहे हैं, विच इज एडेड टू 5 to get 9, कि वो नंबर फाइंड कर रहे हैं जो 5 में ऐड करें जिससे हमें 9 मिल जाए। अगर -5 को 9 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम वो नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं जो -5 में ऐड हो जिससे 9 मिल जाए। ऑब्वियसली ऐसा नंबर क्या है, 14 है। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर -5 सब्ट्रैक्ट करना है 9 में से, मतलब 9 - -5। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर, जब नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें ग्रेटर इंटीजर मिलता है, हम राइट साइड मूव करते हैं, मूव टू राइट टू 9। कंसिडर इट अनदर वे, एक दूसरे तरीके से देखते हैं। वी नो दैट एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5, हमें पता है -5 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, 5। तो अगर हम ये ऐड कर दें 9 में तो ये सेम हो जाएगा -5 from 9, ये जो सब्ट्रैक्ट करना था। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 - यानी कि 9 + 5 हम इसको सिंपली लिख सकते हैं। अब सब्ट्रैक्ट देखते हैं, -4 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -11, नंबर लाइन के हेल्प से करना है, मतलब -11 - -4, 0 से स्टार्ट किया हमने 11 स्टेप्स मूव करे टुवर्ड्स लेफ्ट में मूव करा जिससे हम -11 पे पहुंचे। 0 से स्टार्ट किया, लेफ्ट में 11 स्टेप्स मूव करा, हम कहाँ पहुंचे, -11 पे। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, 4 स्टेप्स टू द राइट मूव करेंगे जिससे हम कहाँ पहुंचे, -7 पे। तो ये क्या हो गया, -11 - -4, ये किसके इक्वल हो गया, -7 के इक्वल हो। अब सब्ट्रैक्ट करना है हमें -9 from -10, -10 -9 करना है, -9 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये सिंपली ऐड कर देंगे, तो ये आ गया -1। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है,
तो हमने पहले इस तरीके से इसको लिखा, अब इसकी रीग्रुपिंग हमने इसको सॉल्व करके लिखा, ये -22 हो गया, -24 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, +24 हो गया। ऐसे -2 का एडिटिव इनवर्स 2 हो गया। इन सबको हमने यहाँ पे देखा, रीग्रुपिंग करी, अगेन ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनको ऐड किया और फिर सॉल्व किया तो आ गया 1। वाइल सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन, जब हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स से, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ रीग्रुप करते हैं, लाइक साइंस को एक साथ ऐड करते हैं, कॉमन साइन पुट करते हैं, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं हम अनलाइक साइंस को और फिर लार्जर नंबर का साइन पुट करते हैं। इस तरीके से इनको सिंपली करते हैं। अब ब्लैंक्स फिल करेंगे, हम अप्रोप्रिएट करेक्ट साइन यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे -2 प्लस -3 और यहाँ पे क्या है -3 प्लस -2। तो हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ हमने नंबर्स का या इंटीजर्स का जो ऑर्डर है वो चेंज किया है। तो हमें पता है इससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एडिशन में नंबर्स का ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, तो दिस इज इक्वल, ये दोनों सेम हो गए। ऐसे यहाँ पे -5 -6, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा -11। और यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -1। अब कौन सा इसमें से ग्रेटर है, -1 इज ग्रेटर, ऐसे साइन पुट करेंगे, करेक्ट। ब्लैंक्स फिल करने हैं, 4 में क्या ऐड करें कि हमें -8 मिले, तो ये कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, सिंपली -8 में से हम इस 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो -8 -4, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, -12 आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे ही बताना है, यहाँ पे अगर -12, ये क्या मिलेगा, हमें 12 मिल जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करना है इन इंटीजर्स को, हमें +62 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -38, तो ये क्या है हमारे पास -38, इसमें से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 62 को, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 62 को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर देना है, दैट इज -38, इसमें क्या ऐड करना है, हमें -62 ऐड करना है। दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है, दोनों को ऐड कर देंगे और साइन माइनस का पुट हो जाएगा। ऐसे अगर यहाँ देखें तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, इसको क्या करना है हमें, ये हमारे पास है 38 -52, ये करना है। अब -52 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 38 + 52, तो सिंपली इनको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 आ जाएगा। अब इनको हमें इवैल्यूएट करना है, इनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल -576 -425, -576 -425, ये हमारे पास गिवन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमने क्या लिखा, ये -576 हो गया, -425 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, 425, तो ये हमें सॉल्व करना है। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 576 -425 करते हैं, कितना मिल जाएगा हमें, 151 मिल जाएगा, 151 आंसर आ गया। अब ग्रेटर इंटीजर क्या है, 576, इसका साइन है नेगेटिव, तो ये पुट कर देंगे, ये हमारा आंसर हो। ऐसे इनको इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव 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 और ये पॉजिटिव है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ये हो गया -12, देन यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है, तो ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, फिर ये हमारे पास है -7, के बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे 36, देन -32 एंड देन -49, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब इसको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे हम देखें अगर, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4, ये चारों हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो हम इन चारों को एक साथ लिख लेंगे। पहले ये हो गया -12 प्लस -7 प्लस -32 प्लस -49 और क्या बचा है हमारे पास, साथ में 36 बचा है। अब ये चार नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इनको क्या करेंगे हम, सिंपली इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करना है हमें 12 + 7 + 32 + 49 को ऐड करना है हमें। 2 + 7 इज 9, 9 + 9 इज 18 एंड 18 + 2 इज 20, तो 0 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी, 2 + 1 इज 3, 3 + 3 इज 6 एंड 6 + 4 इज 100, तो ये हमारा हो गया 100। और क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है तो नेगेटिव साइन आएगा, ये हो गया -100। और अब हमारे पास है साथ में +36, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, 100 - 36 करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 64।
अब ग्रेटर इंटीजर क्या है 100, तो उसका साइन पुट करेंगे, दैट इज आंसर आ गया -64। तो इस तरीके से इनको क्या करना है, इनको ऐसे सॉल्व करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास क्या है 8 - 3, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मार्किंग्स करेंगे, एक 0 मार्क कर लिया। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ऐसे थोड़ी सी मार्किंग्स लेफ्ट में कर लेते हैं, -1 -3 -4 माइनस एंड सो ऑन। थोड़ी सी आप मार्किंग है, तो हमें क्या करना है 8 - 5, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे, पहले 8 पे जाएंगे। हमने 0 से स्टार्ट किया, फिर हम कहाँ गए, 8 पे गए। अब क्या करना है, हमें 5 स्टेप्स बैकवर्ड मूव करना है। तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से 5 स्टेप्स बैकवर्ड मूव करके हम पहुंच जाएंगे 3 पे। तो 8 - 5 हमें कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ये 3 के इक्वल आ गया। हम 8 - 5 को और क्या लिख सकते हैं, 8 -5 इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -5। मतलब हमें क्या करना है, हमें सिंपली 8 पे जाना था और फिर हमने 5 स्टेप्स बैकवर्ड मूव करने, उससे हम कहाँ पहुंच गए, 3 पे। हमें आंसर मिल गया इससे। इसी तरीके से इनको नंबर लाइन पे करेंगे। फिर आपको बताना है सम ऑफ 2 इंटीजर्स 79 है, उनमें से एक इंटीजर 43 है, तो दूसरा इंटीजर क्या होगा। द इंटीजर ऐसा इंटीजर जो 7 लेस है -11 से। अब क्या ध्यान रखना है, जो कलेक्शन है नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो का, ये सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाते हैं जो जेड से रिप्रेजेंट होता है। ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर। तो जीरो एक इंटीजर है जो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। जीरो लेस होता है हर पॉजिटिव इंटीजर से और जीरो ग्रेटर होता है हर नेगेटिव इंटीजर। -1 ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। दो इंटीजर्स सेम डिस्टेंस पे होते हैं जीरो से, लेकिन अपोजिट साइड्स पे होते हैं, उनको अपोजिट नंबर्स बोलते हैं। दो इंटीजर्स को ऐड करना है जिनमें लाइक साइंस है, तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करते हैं और हम साइन पुट कर देते हैं एडेंड्स का। दो इंटीजर्स एडिटिव इनवर्स होते हैं एक दूसरे के और उनका सम क्या होता है, 0 होता है। अब आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, -4 उस पर मार्क करना है, उसको नाम देना है पॉइंट ए। फिर आपको क्या करना है, उसका सक्सेसर मार्क करना है, उसका प्रेडिसेसर मार्क करना है और उसका एडिटिव इनवर्स पॉइंट सी का मार्क करना है आपको, और उसका नाम पॉइंट डी देना है। आपको बताना है 2 एंड -2 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं। एडिटिव इनवर्स नेगेटिव इंटीजर का क्या होगा, कौन सा इंटीजर ऐड करें -5 में जिससे हमें 0 मिले। सम ऑफ 2 इंटीजर्स -12 है, अगर उनमें से एक -10 है तो दूसरा क्या होगा। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर बताना है आपको। अब इनमें से कौन सा लेफ्ट में आएगा -6 के, और इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर हम प्लस को माइनस कर दें और माइनस को प्लस कर दें, मतलब इनके साइन चेंज करेंगे और फिर इनकी वैल्यू बताएंगे। टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस राइज हो गया 18 डिग्री सेल्सियस से जब उसको हीट किया, फिर वो ड्रॉप हो गया 21 डिग्री सेल्सियस से जब कूल किया, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, फिर राइज हुआ 18 डिग्री सेल्सियस से, फिर ड्रॉप हुआ 21 डिग्री सेल्सियस से। तो ये सॉल्व करके आपको बताना है। अब इस फिगर में P सक्सेसर है -1 का और Q क्या पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा वो आपको बताना है। हेमा 20 किलोमीटर नॉर्थ गई और फिर 15 किलोमीटर साउथ, फिर उसने ट्रैवल किया 15 किलोमीटर टू नॉर्थ और 21 टू साउथ। फाइनल पोजीशन क्या होगी हेमा की, वो आपको बतानी है। देन आपको क्या करना है, इन सम्स को सॉल्व करना है, ब्लैंक्स फिल करना है, करेक्ट साइन पुट करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, और ऐसे इन सबको सॉल्व करना है। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।